Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is your assessment worksheet number 12. This is your assessment worksheet number 12 for class 9th, subject English. Let's start it. Some general instructions are given. This is an assessment worksheet based on the worksheets of previous weeks. ये असेसमेंट वर्कशीट है जो कि पिछले हफ्ते की कुछ वर्कशीट्स पर आधारित है. इट कंटेन्स 11 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कैरी 1 मार्क ईच. क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कैरी 2 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 11 कैरीज 5 मार्क्स. इसमें 11 क्वेश्चन हैं और 1 to 5 जो है पहले 5 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं. 6 से 10 तक जो क्वेश्चन नंबर हैं वो 2-2 नंबर के हैं और क्वेश्चन नंबर 11 5 नंबर का है. राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चन. नीचे दिए गए स्पेस में आपको आंसर लिखना है. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं. तो शुरू करते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिया गया है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा से लिया गया है. तो प्रशांत के विलेज का नाम पूछा गया है. प्रशांत के विलेज का नाम था कालीकुदा. तो ये आप लिख सकते हैं. तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएंगे. What was the name of the प्रशांत विलेज. द नेम ऑफ द प्रशांत विलेज वॉज कालीकुदा. कालीकुदा था उसके विलेज का नाम. हाउ डू वी डिफाइल द अर्थ. हम अपनी अर्थ को कैसे इम्प्योर करते हैं, कैसे अशुद्ध करते हैं. वी डिफाइल द अर्थ बाई हेटिंग एंड किलिंग ईच अदर. हम अपनी अर्थ को पृथ्वी को ख़राब कर देते हैं एक दूसरे से नफरत करके, एक दूसरे को मार कर. वेयर वॉज संतोष यादव बॉर्न. इसका आंसर रहेगा संतोष यादव वॉज बॉर्न इन जोनियावास विलेज इन हरियाणा. संतोष यादव का जन्म हुआ था जोनियावास गांव में हरियाणा के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन वी किल अ ट्री विद अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. क्या हम चाकू की एक सिंपल बार से एक पेड़ को काट सकते हैं. नो वी कैन नॉट किल अ ट्री विद अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. ट्री को काटना मारना बहुत मुश्किल होता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हाउ डिड प्रशांत फाइंड हिज हाउस व्हेन ही रीच्ड द विलेज. कैसा प्रशांत को अपना घर मिला जब वो गांव पहुंचा. प्रशांत फाउंड दैट हिज हाउस वाज स्वेप्ट अवे बाय द वाटर. प्रशांत ने देखा कि उसका घर बह गया था पानी के अंदर. वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर प्रशांत टू ट्रेवल बैक टू हिज विलेज. प्रशांत के लिए अपने गांव में वापस जाना मुश्किल क्यों हो गया था. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर प्रशांत टू ट्रेवल बैक टू हिज विलेज बिकॉज ऑल द रोड्स वर फिल्ड विद वाटर एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लोकेट द रोड्स. कि सारे रास्तों पर पानी भर गया था साइक्लोन की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, और ये ढूंढना ही मुश्किल हो रहा था कि रास्ता है कहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट हैपन्स व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स. जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं तो क्या होता है. वी डिफाइल आवर अर्थ व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स. हम अपनी पृथ्वी को इम्प्योर कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं. व्हाट इज़ अ स्पेशल डिस्टिंक्शन ऑफ संतोष यादव एज अ माउंटेनियर. माउंटेनियर, एक माउंटेनियर के तौर पर, एक पर्वतारोही के तौर पर संतोष यादव की क्या विशेषता थी स्पेशल. याद इसका आंसर रहेगा आपका संतोष यादव वॉज द फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. अब देखिए ये सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता यही थी कि वे पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार स्केल किया, 2 बार चढ़ाई की. व्हाट इज़ मेंट बाय ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर. ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर का यहाँ पर क्या मतलब है. तो ये जो है आपका ट्रीज़ पोएम से लिया गया है कि सनलाइट एयर और वाटर किस रेफरेंस में यूज़ हो रहे हैं. दीज आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ट्री. ये ट्री के लिए, पेड़ के लिए जो है पोषक तत्वों का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सनलाइट एयर और वाटर से जो रूट्स हैं उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. ट्रीज़ इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सिंपल जैब ऑफ नाइफ इज़ नॉट इनफ टू कट अ ट्री. व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी व संतोष यादव बॉर्न इन. संतोष यादव का जन्म किस तरह के समाज में हुआ था. संतोश यादव वॉज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी. ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए. एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं. यू आर दीपा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ स्कूल फॉर यू. आप दीपा हैं, आप क्लास 9th की स्टूडेंट हैं. आपके पिता का ट्रांसफ़र होने की वजह से आपका स्कूल चेंज हो गया है. यू हैव बीन अटेंडिंग योर न्यू स्कूल फॉर अ वीक. 1 हफ्ते से आप अपना नया स्कूल अटेंड कर रही हैं. Now write a diary entry in 50 to 60 words on your thoughts and feelings about your old school and new school. अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने, जिसमें आपको अपने पुराने और नए स्कूल के बारे में अपने विचार बताने हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले डायरी एंट्री में जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं हम, वही यहाँ पर देख सकते हैं आप. सबसे पहले हमने डेट लिखा है 14 जनवरी 2022. देन हमने डे लिखा है फ्राइडे और टाइम लिखा है जिस टाइम पर आप डायरी लिखते हैं 10 PM हमने लिखा. और फिर हम एड्रेस करते हैं डियर डायरी. As you know, due
टू, यहाँ पर टू होगा, ये ऑफ गलत टाइप हो गया यहाँ पर, तो ड्यू टू आएगा यहाँ पर। जैसा कि तुम जानती हो कि ड्यू टू सडन ट्रांसफ़र ऑफ माय फादर वी हैव टू शिफ्ट टू दिल्ली फ्रॉम हरियाणा। तुम जानती हो कि एकदम ट्रांसफ़र हुआ मेरे पिता का, तो हमें दिल्ली से हमें हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। हैव बीन अटेंडिंग माय न्यू स्कूल सिंस लास्ट वीक, और एक हफ्ते से मैं पिछले हफ्ते से अपना नया स्कूल अटेंड कर रही हूँ। टुडे आई वांट टू टेल यू माय एक्सपीरियंस एट द न्यू स्कूल एंड द डिफरेंस बिटवीन माय न्यू एंड द ओल्ड स्कूल। आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव कैसा है नए स्कूल में, और क्या डिफरेंस मुझे फील हुआ मेरे नए और पुराने स्कूल में। On the first day I found that the building of the new school is as big as my old one। पहले ही दिन मैंने देखा कि बिल्डिंग जो थी मेरे नए स्कूल की भी उतनी ही बड़ी है जितने की मेरे पुराने स्कूल की थी। बट स्टिल आई फाउंड माई सेल्फ अलोन एंड लोनली इन द क्लासरूम। लेकिन क्लासरूम में मुझे अब बहुत ही अकेलापन फील हो रहा था। ऑल द फेसेस वर स्ट्रेंजर्स फॉर मी, सारे के सारे चेहरे अजनबी थे मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत ही उदास फील किया मैंने। आई मिस्ड माई ओल्ड फ्रेंड्स एंड टीचर्स अलॉट, मैंने अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने टीचर्स को बहुत मिस किया। बट मिसिज़ लूसी माई न्यू क्लास टीचर मेड मी कम्फर्टेबल इन द क्लास। लेकिन मिसिज़ लूसी जो कि मेरी नई क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया क्लास में। शी स्पोक पोलाइटली एंड आस्क्ड मी माई नेम, उसने बड़ी विनम्रता से मुझसे बात की और मेरा नाम पूछा। आई रियली लाइक द वे शी ट्रीटेड मी, मुझे उसका तरीका बहुत पसंद आया, उसने जिस तरीके से मुझसे व्यवहार किया। देन ड्यूरिंग लंच ब्रेक माई न्यू क्लासमेट्स केम टू मी एंड ऑफर टू शेयर देयर लंच विद मी। और लंच ब्रेक हुआ तो मेरे नए क्लासमेट मेरे पास आए, उन्होंने अपना लंच ऑफ़र किया शेयर करने के लिए। दे बिफ्रेंडेड मी, उन्होंने मुझसे दोस्ती की। नेक्स्ट डे आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड फाउंड दैट द लाइब्रेरी इन द न्यू स्कूल इज़ क्वाइट बिगर दैन दैट इन माई ओल्ड वन। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गई स्कूल में, तो मैंने देखा कि नए स्कूल की लाइब्रेरी मेरी पुराने स्कूल वाली लाइब्रेरी से काफ़ी बड़ी थी। देयर वर सो मैनी बुक्स, आई एन्जॉयड अ लॉट एट लाइब्रेरी। बहुत सारी किताबें थी, मुझे बहुत ही मज़ा आया लाइब्रेरी में, मैंने बहुत इन्जॉय किया। ड्यूरिंग गेम्स पीरियड द टीचर टुक अस टू द टेनिस कोर्ट। जैसे ही गेम का पीरियड हुआ तो टीचर हमें जो है टेनिस कोर्ट लेकर गई। आई बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द टेनिस कोर्ट बिकॉज टेनिस इज़ माई फेवरेट गेम एंड आई मिस टू प्ले इट इन माई ओल्ड स्कूल बिकॉज देर वॉज नो टेनिस कोर्ट इन माई ओल्ड स्कूल। अब जैसे ही टेनिस कोर्ट में मैं पहुंची तो मुझे बहुत ही खुशी हुई देख कर, क्योंकि टेनिस मेरा फेवरेट गेम है और जिसे मैं मिस करती थी अपने पुराने स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर कोई टेनिस कोर्ट नहीं था। Now I realized that my new school is better than my old one in many respects. Like it has a bigger library, a tennis court, an auditorium, a music room and special classes for cultural and extracurricular activities. अब मुझे महसूस हुआ कि मेरा नया स्कूल जो है पुराने स्कूल से कई परिप्रेक्ष्य में अच्छा है। जैसे लाइब्रेरी बड़ी है, टेनिस कोर्ट भी है, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, एक म्यूज़िक रूम बना हुआ है, स्पेशल क्लासेस होती हैं कल्चरल के लिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। ऑल्दो आई एम एन्जॉइंग अ लॉट एट माई न्यू स्कूल, हालांकि मैं अपने नए स्कूल में बहुत इन्जॉय कर रही थी। बट आई स्टिल, यहाँ पर कुछ लाइंस जो हैं मिस हो गई हैं, लास्ट लाइन, तो उसको आप लिख सकते हैं। आई एम एन्जॉइंग लॉट एट माई न्यू स्कूल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बट स्टिल आई missed my old school a lot। तो इस तरीके से आप इसका एंड कर सकते हैं। एंडिंग लाइन इसमें छूट गई है लिखनी, तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से एंडिंग लाइन कर सकते हैं। उसके बाद डायरी आपकी ख़त्म हो जाती है कि ठीक है मैं बहुत इन्जॉय करी नए स्कूल में, लेकिन अभी भी मैं अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ। उसके बाद आपका अपना नेम आ जाएगा नीचे, दीपा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।